हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पर, जिसमें हम सभी प्रतिदिन नॉलेज से जुड़ी हुई हमेशा कुछ नई जानकारियों को लेते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को टारगेट करके क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। प्रतिदिन हम लोग जनरल नॉलेज का भी सेशन यहाँ कर रहे थे, जो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बंद है, वो छात्रवृत्ति वाली तैयारी को लेकर। लेकिन मैं ऐसा सुनिश्चित करने वाला हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इसे तुरंत प्रतिदिन कंटिन्यू करेंगे। जो आज का जो यह सेशन है, इसमें आप लोगों के मेहनत का फल मिलने वाला है। आप लोग बार बार कमेंट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि कितना मार्क्स हम करेक्ट करेंगे एनएमएमएस बिहार छात्रवृत्ति में, जिसमें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कुछ बच्चों ने मैट में अलग स्कोर किए हैं, सेट में अलग स्कोर किए हैं। तो आज ये पूरा हम डिक्लेयर कर लेंगे, पूरा जान लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बिहार छात्रवृत्ति परियोजना के अंतर्गत। अब इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि कितने मार्क्स मैं लाऊं जो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी आपने मेहनत किया है, जितने भी आपने पढ़ाई की है इसको लेकर, उस सब का एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि फल मिलने वाला है। क्योंकि आपको तो मैं बता दूं कि इससे पहले मैं आप सभी को आंसर की दे चुका हूं। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो पहले तो ये आप देख सकते हैं कि आंसर की जो है सो आपको मिल चुका है इससे पहले, और साथ ही साथ दोनों आंसर की, मैट की भी बात की जाए तो मैट का भी आंसर की आपको मिल चुका है और सेट का भी आंसर की मिल चुका है। यानी दोनों आंसर की आपको मिल गए हैं, और दोनों आंसर की के सहायता से आप अपना पहले स्कोर चेक करें। यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्कोर चेक कीजिए कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। अब मैं आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए ले चलता हूं मुख्य बिंदु पर कि आखिर ये छात्रवृत्ति योजना है क्या। तो जरा इसे ध्यान से समझिए और पूरी बात को हम लोग इस वीडियो के अंत में क्लियर कर लेंगे। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021, इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेवल नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये अष्टम वर्ग में, यानी कि जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए ये छात्रवृत्ति योजना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइमिंग और ये सब के बारे में तो आपको पता ही है। इसमें ये परीक्षा में एक दो पैटर्न से इसकी परीक्षा हुई। एक ये मैट की हुई, जिस मैट में जो है ध्यान देंगे आप कि ये मैट की जो एग्ज़ाम आप लोग ने दिया है ये भी 90 मार्क्स का हुआ है और 90 मिनट टाइम था इसमें, और सेट का भी एग्ज़ाम हुआ है वो भी 90 मिनट का था। साथ ही साथ जो विकलांग बच्चे थे उन्हें 120 मिनट का समय मिला, 120 मिनट 120 मिनट, और सेट के लिए भी 120 मिनट इन्हें मिला था। अब देखिए थोड़ा यहाँ अब ध्यान देने वाली बात है, हम लोग सीधे फोकस करते हैं कि ये छात्रवृत्ति योजना बिहार सरकार की है क्या। तो देखिए, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के तरफ से इसे चलाया जाता है क्लास 8 के बच्चों के लिए। 2020-21 सत्र की बात की जाए तो जो ये मेधा छात्रवृत्ति है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, ध्यान देंगे इस पर, कमजोर परंतु मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ाई के लिए, यानी कि आपको 9, 10, 11 और 12 तक की, आप एक तो कमज़ोर यानी कि आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होने चाहिए, यानी कि आपका जो आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 1,50,000 रुपए से कम होना चाहिए। दूसरे, आप मेधावी, यानी कि आपको यह एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी आपको यह राशि
4 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये की दर से, यानी कि टोटल 48,000 रुपये आपको बिहार सरकार की ओर से यह राशि मिलेगी। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे कि 2019-20 में राज्य में केवल राजकीयकृत राज्य सरकार अनुदान से संचालित विद्यालय, यानी कि ये तो निश्चित रूप से कि आप किसी न किसी राज्य के भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय में आप पढ़ रहे होने चाहिए, है ना। लेकिन आप जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर किसी भी प्राइवेट संस्थान के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। जवाहर नवोदय और केवीएस के जो भी छात्र हैं, ये सभी तो ऑलरेडी सरकार के ही दिए गए छात्रवृत्ति के अनुसार पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट वाले मेधावी नहीं हो सकते। तो मेधावी मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हो सकते। तो इन सभी छात्रों को छोड़कर ही सभी छात्र इसमें शामिल किए जाएंगे। ये तो हो गई आपको कि प्रक्रिया क्या थी। हम सीधे सीधे अब आ जाते हैं चयन प्रक्रिया, यानी कि इनका जो बच्चों का चयन होगा वह किस तरह के बच्चों का होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं चयन प्रक्रिया। कहता है इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT के द्वारा लिखित परीक्षा में किया जाता है। लिखित परीक्षा में, अब आप एकदम यहाँ ध्यान से समझेंगे, लिखित परीक्षा तो आप दे चुके हैं और पूरे देश से हमको मतलब नहीं है। यदि आप बिहार के छात्र हैं तो बिहार में जो बिहार का कोटा है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, 5,433 बच्चे ही एकदम यह पूरा आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। आप समझ लीजिए 5,433 बच्चे को ही छात्रवृत्ति की राशि पूरे बिहार से दी जाएगी। अब आप लोग जो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि मेरा जो मार्क्स आया उसके अनुसार कितना होना चाहिए, तो देखिए अगर आप सामान्य जाति से हैं, ध्यान से देखेंगे, यदि आपकी जाति सामान्य है तो आपको 40% अंक यानी कि 36 अंक आपको प्राप्त करने होंगे, दोनों में 36 अंक। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 29 और 29 अंक प्राप्त करने होंगे। यह पिछले साल के अनुसार दिया गया है। अब आप यहाँ ध्यान से इस बात को समझ सकते हैं कि यदि 5,433 छात्र जो हैं, 5,433 छात्रों को ही मिलना है, तो जो छात्र इसमें अच्छा मार्किंग लाए होंगे, जो छात्र अच्छा मार्क्स लाए होंगे, उन्हें इसमें पहले मौका मिलेगा और उन्हें छात्रवृत्ति के लिए कन्फर्मेशन भी पहले मिलेगा। लेकिन जो कम मार्क्स लाए हैं उन्हें भी मौका ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको यह आ रहा होगा कि क्या दोनों सब्जेक्ट में 36 लाने हैं, तो जी हाँ, दोनों सब्जेक्ट में 36 और 36 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप इसे पास आउट कर पाएंगे। तो लगता है मुझे कि अब आप लोगों को रिजल्ट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा भी आपको इससे संबंधित कोई डाउट है, रिजल्ट से संबंधित, तो आप हमारे चैनल पर तो जुड़े ही हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आगे आप सभी का, जिन भी बच्चों का रिजल्ट आता है उन्हें मैं पूरी गाइड करूंगा कि आपके खाते तक ये 48,000 रुपये कैसे आए, इसके लिए मैं आपको पूरी गाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से उनका भी भला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।